नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र पे। और यूपी की काउंसलिंग की डेट्स आ चुकी हैं। जैसा कि आपको पता है कि ऑल इंडिया की काउंसलिंग की डेट्स पहले ही आ गई थी जो एमसीसी कराती है, और अब यूपी डीजीएमई ने भी अपनी यूपी काउंसलिंग का डेट्स निकाल दिया है। तो जो इसका डेट है, देखिए आप जाओगे यूपी डीजीएमई की वेबसाइट में तो ये दिखेगा, अभी आज ही की नोटिस है 9 अगस्त की, ठीक है ना। इसमें देखिए लिखा गया कि ऑनलाइन पंजीकरण एवं अभिलेख अपलोड करने की तिथि 20 अगस्त से 24 अगस्त तक। तो 4 दिनों का आपके पास समय है जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और उसमें फिर वो ऑनलाइन ही वेरीफाई होगा। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पिछले साल से ही यूपी में अब ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, पंजीकरण धनराशि एवं धरोहर धनराशि जमा करने की तिथि उसी टाइम में जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो कि नॉन रिफंडेबल होता है, और दूसरा सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि 30,000 रुपए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, 2 लाख प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए, वो भी आपको जमा करना है और ऑनलाइन ही करना है, ठीक है ना। 20 तारीख से लेकर 24 तारीख के बीच में दिया गया है, ठीक है। ये इसका टाइम 2 बजे तक और इसका टाइम 11 बजे तक है, तो आप इस चीज को देख लीजिएगा। उसके बाद ध्यान से सुनिएगा, मेरिट सूची घोषित होने की तिथि 24 अगस्त। तो 24 अगस्त को क्या होगा कि मेरिट निकलेगा कि कितने बच्चों ने यूपी में काउंसलिंग के लिए अप्लाई करा है, मतलब उसमें आपका स्टेट में क्या रैंक है ये पता चलेगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट होता है, और 24 तारीख को फिर एक्चुअली आइडिया लग जाता है कि कितना कट ऑफ जाएगा, क्या किस रैंक तक के बच्चों को मिलने की संभावना है। क्योंकि अगर आप लास्ट ईयर के डाटा को देखोगे तो देखिए, स्टेट मेरिट रैंक 2531 रैंक तक जनरल कैटेगरी को मिला था, ठीक है। अब इस साल 7 मेडिकल कॉलेज नए बढ़े हैं, 600 सीटें बढ़ी हैं, तो इसमें स्टेट मेरिट रैंक और नीचे तक जाएगा। अब इस बार देखना होगा क्या 2531 स्टेट मेरिट पे, स्टेट रैंक पे क्या एआईआर 20,528 ही आता है या उससे ज्यादा जाता है, ये देखना होगा इस बार जब मेरिट लिस्ट आएगी तो। और मेरिट लिस्ट आने के बाद पिक्चर बहुत क्लियर हो जाती है। लेकिन इस बार यूपी में एक ऐसा नियम है जिसकी वजह से सीट ब्लॉकिंग बहुत होगी, ठीक है ना, और वो है कि राउंड 1 में फ्री एग्जिट का होना, ठीक है। और फिर देखिए इसमें दिया हुआ है कि ऑनलाइन चॉइस फिलिंग की तिथि, तो पहले क्या होगा, 20 से 24 के बीच में आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, कोई इशू होगा तो आपके पोर्टल पे रिमार्क आएगा, नहीं होगा तो कंप्लीटेड का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप जब पेमेंट कर देंगे रजिस्ट्रेशन अमाउंट का, तो 24 को मेरिट लिस्ट निकलेगा, और 24 से 29 के बीच में आपके पास चॉइस फिलिंग का समय है। पर्याप्त समय होता है, घबराना नहीं, ऐसा नहीं कि 24 को चालू हुआ तो 24 को ही आपको करना है। आपका फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे नहीं होता है, आपको तब करना है जब आपको आराम से 24 को चालू होगा, 25-26 को आराम से करिएगा। तो आपके पास आराम से 5 दिन का समय होता है। कॉलेज आपके सामने जो भरने हैं, 38 कॉलेज है, उतने ही कॉलेज आपको भरने हैं, ठीक है ना। और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा 30 तारीख को आएगा, और 31 से अपना आप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके बाद 5 सितंबर तक का समय है जिसमें आप जाके कॉलेज में रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज चाहे तो आप छोड़ सकते हैं। कॉलेज पे जब जाएंगे तो वहां रिपोर्ट करने पे आप एडमिशन लेके अपग्रेड ऑप्शन या लॉक ऑप्शन का चूज कर सकते हैं कि हमको यही कॉलेज चाहिए, या अपग्रेड का चूज करेंगे तो वो कॉलेज आपका कंफर्म हो जाएगा, और इसके बाद अपग्रेड के बारे में मिलेगा। अगर आप हमसे जुड़ के काउंसलिंग कराना चाहते हैं यूपी में, किसी भी कैटेगरी सब कैटेगरी में आप आते हैं, तो डिटेल में आपको पर्सनलाइज्ड लिस्ट दी जाएगी, आपके साथ काउंसलिंग में पूरा सपोर्ट दिया जाएगा, आपको काउंसलिंग फॉर्म भरने में पूरा हेल्प किया जाएगा, सारी चीजें बताई जाएगी। दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर से बात कर सकते हैं और आप हमारे पर्सनलाइज्ड प्रोग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से भी आपको मिलेगा, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन। वेबसाइट जो है देखिए upneet.gov.in है, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, और यहीं से सारी चीजें होंगी। घर बैठे सारी चीजें हो जाएंगी, आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप हमारे प्रोग्राम में हैं तो हम आपको पूरा गाइड करेंगे, फोन पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, खुद ही आप बैठ के घर पे कर लेंगे, ठीक है। फिर अगर किसी भी तरह की आपको और नॉलेज चाहिए तो ये ऑफिशियल वेबसाइट जो डीजीएमई यूपी की है, यहां भी देख सकते हैं, ठीक है। हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, लेकिन कॉल उठाते नहीं है तो कोई आपको मतलब नहीं है इसमें फोन करने का, ठीक है। यूपी की काउंसलिंग अब का डेट आ चुका है, ठीक है। मैं पहले भी बोला था कि 20-21 के अराउंड आपका चालू हो जाएगा, और 20 तारीख देखिए चालू भी हो रहा है, ठीक है। तो आगे आने वाली काउंसलिंग की सारी अपडेट्स के लिए आप नीट शास्त्र को सब्सक्राइब करके रखिए। ऑल इंडिया, स्टेट, कोई भी काउंसलिंग होगी आपको पूरा इंफॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे भी दिया जाता है, एक एक कट ऑफ के बारे में बताया जाता है। काउंसलिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रूल्स और नेविगेशन। जब ऑल इंडिया चले उसके बाद स्टेट का राउंड 1 चलेगा, फिर ऑल इंडिया का राउंड 2, फिर स्टेट का राउंड 2, तो इनके बीच किसी भी रूल्स में, रेजिग्नेशन में कहीं गलती ना हो जाए, इसलिए आप एकदम ध्यान से सारे बुलेटिन और सारी चीजों को समझा करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट।